लड़ाई सियासी हो या सामरिक, जब युद्ध के मैदान में यानी कि राजनीति के अंदर अगर चुनाव के मैदान में जाना होता है और सामरिक हो तो युद्ध के क्षेत्र में, तो उस समय प्यादों को, मोहरों को, सैनिकों को, सिपाहियों को उसी हिसाब से तैनात किया जाता है कि ताकि जीत सुनिश्चित हो जाए। और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो खासकर सियासी लोग उस समय अपने मोहरे, अपने सैनिक इस प्रकार फिट किया करते हैं कि ताकि किसी प्रकार जो चुनावी मैदान को फतह कर लें। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा की राजनीति के अंदर आज एक हलचल हुई और उस हलचल को अगर ये कहें कि मीडिया के पैमाने पर या राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। हलचल वो थी कि हरियाणा के अहिरवाल के एक बड़े नेता, एक बार विधायक और एक बार मंत्री रहे जगदीश यादव आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कोसली विधानसभा क्षेत्र आता है अहिरवाल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में, और कोसली के विधायक कभी रहे थे 1996 में जगदीश यादव। आज वो अपने दल बल के साथ, अपने साथियों के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने से पहले वे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो यानी कि सांसद रहे हैं रोहतक के 3 बार, उनसे मिले और उसके बाद विधिवत रूप से उन्हें कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का पटका पहनाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी ने उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया। और उसके बाद से कयास ये लगाए जाने लगे कि 2024 का जो चुनावी जंग होनी है, जो चुनावी युद्ध होगा 2024 का, उसमें रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर दीपेंद्र हुड्डा को मजबूत करने के लिए, यानी कि अपने पुत्र को मजबूत करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तुरुप का इक्का चल दिया जगदीश यादव को पार्टी में मिला करके। अब वो जगदीश यादव तुरुप का इक्का शामिल होंगे या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि जगदीश यादव की भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से उसको दिखाने का प्रयास किया, वो तो ये कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जगदीश यादव के आने के बाद से दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक की लोकसभा सीट उन्होंने सेव कर ली। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि आखिर जगदीश यादव का जो राजनीतिक मिजाज जो है और राजनीतिक उनका जो उतार चढ़ाव रहा वो किस तरह से है। कोसली विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र आता है, प्रभावशाली विधानसभा क्षेत्र है। आजकल वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 1991 में हरियाणा विकास पार्टी, जो चौधरी बंसीलाल की पार्टी थी, उसके टिकट पर चुनाव लड़े थे जगदीश यादव पहली बार और चुनाव हार गए थे। 1996 में एक बार फिर चुनाव लड़े जगदीश यादव चौधरी बंसीलाल की ही टिकट पर और उस चुनाव में वो जीत गए और उन्होंने अहिरवाल के हैवीवेट नेता राव इंद्रजीत सिंह को चुनाव में शिकस्त दे दी। और यहाँ से मान लें कि जगदीश यादव का कद बड़ा हो गया और जगदीश यादव की राजनीति कुछ इस प्रकार से हो गई कि रामपुरा हाउस, जो राव वीरेंद्र सिंह और जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह के पिता हैं, जिनका कभी हरियाणा की राजनीति में डंका बजता था, और जिस रामपुरा हाउस यानी कि जिसके अंदर आज राव इंद्रजीत करता धरता माने जा सकते हैं, उस रामपुरा हाउस को जगदीश यादव ने चुनौती दे दी। और उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि रामपुरा हाउस के किले को एक बार ध्वस्त करके जगदीश यादव ने ये दिखा दिया कि उनका भी अहिरवाल की राजनीति में अपना एक वजूद है। उसके बाद में चुनाव 2000 का आया, लेकिन जगदीश यादव चुनाव नहीं जीत पाए। इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए, टिकट भी मिला, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। 2014 में जगदीश यादव ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा उसी कोसली विधानसभा सीट से, लेकिन 2014 के चुनाव में वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। और 2019 के चुनाव से पहले जगदीश यादव शामिल हो गए बीजेपी में, टिकट नहीं मिला। 2019 से अब तक वो बीजेपी में थे और कहीं नेपथ्य में थे, कहीं उनकी पूछ नहीं थी, क्योंकि जहाँ सत्ताधारी पार्टी का विधायक होता है वहाँ अन्य नेताओं की पूछ कहीं कम हो जाती है। तो मान लिया जाए कि जगदीश यादव की इसी लिहाज से खासकर कोसली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में वो से नहीं रही जिसकी उन्हें उम्मीद रही होगी। और जब राजनीति के अंदर किसी व्यक्ति को दरकिनार किया जाता है, जब किसी को नज़रअंदाज किया जाता है, तो उसके सामने रास्ता बदलने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। तो ये तो थी जगदीश यादव की पटकथा कि जिन्होंने, क्योंकि वो नज़रअंदाज हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, टिकट उनको मिला नहीं था, चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, और ऐसे में अगर ये कहें कि उनके पास कोई और चारा था नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जगदीश यादव चले गए कांग्रेस के अंदर। और अगर आप देखें कि कांग्रेस की क्या वहाँ पर रह सकती है, रणनीति क्या थी, आपको एक बात बताएं कि दीपेंद्र हुड्डा ने जगदीश यादव को कांग्रेस में शामिल करवाया और जब उनसे मिले
तो दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि पिछली बार भी हमारी बात तो चली थी, लेकिन बात बनते बनते कुछ रह गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था डॉक्टर अरविंद शर्मा को, और ये पहला चुनाव था जिसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। और दीपेंद्र हुड्डा की चुनावी हार को यूं माना जाता था कि जैसे हरियाणा की कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आ गया हो, क्योंकि रोहतक की सीट सबसे सेफ सीट मानी जाती थी कांग्रेस की। उस रोहतक से जहां कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 3-4 बार सांसद बने, दीपेंद्र हुड्डा लगातार सांसद बने, और उस स्थिति में जो कि जाटलैंड की सीट मानी जाती हो, अरविंद शर्मा से चुनावी शिकस्त खाने के बाद में कांग्रेस के लिए और खासकर हुड्डा परिवार के लिए रणनीति तैयार करना जरूरी था। क्योंकि कोसली विधानसभा क्षेत्र वो ऐसा क्षेत्र था जिसने कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर उस कोसली विधानसभा ने दीपेंद्र हुड्डा को इतनी बड़ी शिकस्त दी थी कि जिसकी खाई पाटना बड़ा मुश्किल हो गया था, और वो खाई पटी नहीं थी, और लगभग 13-14 हज़ार वोट के अंतर से दीपेंद्र हुड्डा वो चुनावी मात खा गए थे। और एक तरह से कहे कि दीपेंद्र हुड्डा की वो पहली राजनीतिक हार हुई थी, जिसके अंदर कि डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो कभी उनके नज़दीकी भी हुआ करते थे हुड्डा परिवार के, जो कभी कांग्रेस में भी रहे थे, कभी आज़ाद भी सांसद बने थे, और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा को नज़दीकी मुकाबले में वो शिकस्त दी जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी। और मान लिया जाए कि 2019 के बाद से हुड्डा परिवार तो खासकर इस रणनीति में लग गया होगा कि आखिर किस प्रकार से 2024 को फतह किया जाए। और 2024 की फतह की एक मान सकते हैं कि एक शतरंज की बिसात पर जो चाल चली जाती है, एक उसी प्रकार की राजनीतिक बिसात की चाल हो सकती है कि जगदीश यादव को कांग्रेस में लाया जाए, क्योंकि वो कोसली विधानसभा क्षेत्र जिसने कि उन्हें बहुत बड़ी राजनीतिक शिकस्त देती थी, उस हार ने इस प्रकार का समीकरण बना दिया था कि जो पिछले जगह से जीतते हुए आ रहे थे दीपेंद्र हुड्डा, उसको पूरा नहीं कर पाए थे। अब जगदीश यादव के आने से आखिर कांग्रेस वहाँ कितनी मजबूत हो सकती है, सवाल ये है। बड़ा सवाल ये है कि जगदीश यादव अगर कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो वो दीपेंद्र हुड्डा को वहाँ कितना फ़ायदा दे पाएंगे। मान लिया जाए कि जगदीश यादव अगर ये कहें कि रामपुरा हाउस को चुनौती दी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, चुनौती दी। मान लिया जाए कि जगदीश यादव ने राव इंद्रजीत सिंह को एक बार चुनाव में हरा दिया, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव मैदान में हरा दिया। लेकिन जगदीश यादव कभी उसके बाद खुद को स्थापित नहीं कर पाए, कभी ये तय नहीं कर पाए, ये दिखा नहीं पाए कि उनका आखिर राजनीतिक वजूद कितना बड़ा है। चुनावी लड़ाई तो हर बार लड़ी, कई बार दूसरे और कई बार तीसरे नंबर पर पहुंचे, लेकिन राजनीति के अंदर कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। जगदीश यादव कभी भी खुद को चुनाव के अंदर जिता करके विधानसभा तक नहीं ले जा पाए, और 1996 के बाद से अपना राजनीतिक वजूद स्थापित करने के लिए जगदीश यादव कभी इंडियन नेशनल लोकदल, कभी भारतीय जनता पार्टी और अब कांग्रेस के अंदर चले गए। लेकिन हुड्डा परिवार को क्या वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी उन्हें उम्मीद है? क्योंकि अहिरवाल को माना ये जाता है कि आज भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी का असर ठीक ठाक है। हम ये नहीं कह रहे कि 2024 के चुनाव के अंदर भी स्थिति यही रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से जगदीश यादव को पूरे लाव लश्कर के साथ आज कांग्रेस में शामिल कराया गया, कैप्टन अजय यादव भी थे, रावदान सिंह भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी थे, दीपेंद्र हुड्डा भी थे, अनीता यादव भी थी, राव नरेंद्र सिंह भी थे, यानी कि अहिरवाल के जो कांग्रेस के बड़े चेहरे सभी वहाँ मौजूद थे। और कांग्रेस के बड़े चेहरे के रूप में मान लिया जाए कि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, विपक्ष के नेता भी थे, और वहाँ के जो स्थानीय सांसद प्रत्याशी थे वो भी थे। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि आखिर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस सोच के साथ जगदीश यादव को शामिल कराया है, जगदीश यादव उसमें कितने सफल होंगे। और कोसली विधानसभा को जीतने में जिसने कि दीपेंद्र हुड्डा का हार का मुंह दिखा दिया, कितने कामयाब होंगे दीपेंद्र हुड्डा। जिज्ञासा आपकी भी होगी कि राजनीतिक हालात कैसे बनते हैं। प्रयास हम भी करेंगे कि आपको बताएं कि वहाँ आखिर आने वाले समय में किस प्रकार की राजनीतिक पृष्ठभूमि बन सकती है। जगदीश यादव कितना असरकार साबित हो सकते हैं। जगदीश यादव के आने के बाद में कांग्रेस और खासकर हुड्डा परिवार को कितनी ताकत मिल सकती है। हुड्डा परिवार को आखिर कांग्रेस कितनी बड़ी ताकत आगे दे सकती है, ये बहुत बड़े सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब जानने का प्रयास सभी करेंगे। आप भी करेंगे और हम भी करेंगे, और प्रयास करेंगे कि जब हम इन सवालों का जवाब पाने में कामयाब हों तो आपको जरूर बताएं। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।